पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रिम्सन मैजिक टावर में पोशन शॉप के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, तो कैंग तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पे हर जगह जहरीली स्मोक फैली हुई है। तो कैंग एक पोशन की मदद से उस जहरीली गैस को जेली में बदल देता है। पर तभी कैंग को उस पोशन शॉप की एक लेडी मेंबर से पता चलता है कि ये सारी हर्ब उनके यहाँ टावर में ही उगाई जाती है और वो कैंग को हर्ब्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताने लगती है। तो कैंग को समझ में आता है कि टावर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो तुरंत ही बाहर की ओर भागने लगता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग वीडियो कॉल पे टावर के प्रोफेसर से बात कर रहा होता है। तो प्रोफेसर कहने लगता है, मुझे पता है कि पोशन शॉप में ब्लास्ट हुआ है और मैं भी अभी वहां आना चाहता हूं, पर यहाँ पे एक जरूरी मीटिंग चल रही है जिसकी वजह से मैं अभी वहां नहीं आ सकता, पर मैं तुम्हें हर्ब कल्टीवेशन रूम में जाने की इजाजत दे रहा हूं, तुम अभी वहां पे जा सकते हो। तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ये बातें सुरई से कर रहे होते हैं। तो सुरई भी इजाजत देने के लिए प्रोफेसर को थैंक यू कहती है और कॉल कट कर देती है। तो कैंग सुरई से कहने लगता है कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम हमें रास्ते में ही मिल गई, जिसकी वजह से हमें वहां जाने की इजाजत मिल गई। तो सुरई भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है, मैं भी तुम्ही को ढूंढ रही थी क्योंकि मैं तुम्हें टावर का एक टूर देना चाहती थी। और सामने एक रूम की ओर इशारा करते हुए कहने लगती है, ये है हर्ब कल्टीवेशन रूम। और हम देखते हैं कि उस रूम से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर सुरई भी थोड़ी घबरा जाती है। और हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। तो कैंग उन्हें देखते हुए जल्दी से अपनी क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, ये सब देखने में मुझे सेफ नहीं लग रहा है, जल्दी से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सुरई देखकर बताने लगती है, ये ह्यूमिडिटी मैजिक सर्किल है और ये क्लाइमेट कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल मैजिक सर्कल है। यहाँ सभी कंट्रोलिंग मैजिक सर्कल ब्रोक हो चुके हैं और इस रूम का माना लेवल भी वियर्डली बहुत ज्यादा हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रूम के मेन मैजिक सर्कल के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहाँ है। तो कैंग उससे पूछने लगता है, लेकिन वो मेन सर्किल कहाँ है। तो सुरई कहने लगती है, इस स्ट्रक्चर के बेस पर वो अंदर ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर से कुछ पेड़ हरकत करने लगते हैं और उनमें से एक बेल तेजी से उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर कैंग टाइम रहते ही उसे नोटिस कर लेता है और जल्दी से किम को खींचकर पीछे कर देता है, जिसकी वजह से उस बेल के अटैक से किम बच जाता है और वो बेल सीधे जाकर जमीन पर लगती है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां की जमीन टूट जाती है। तो किम घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, हम पे हमला कौन कर रहा है। तो कैंग कहने लगता है, तुझे क्या लगता है, ये एक मॉन्स्टर है जो कि मानव द्वारा क्रिएट किया गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट मॉन्स्टर होता है जो कि माना से ओवरफ्लो कर रहा होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। तो सुरई जल्दी से अपने स्टाफ को यूज करते हुए विंड कटर मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से उसका मैजिक विंड स्लैश में बदलकर उस पेड़ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और पेड़ की टहनियां कटने लगती हैं। इसकी वजह से वो प्लांट मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए सुरई के ऊपर वापस से तेजी से अटैक करने लगता है। पर किम तेजी से अपनी स्वार्ड को बाहर निकालते हुए उस प्लांट मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सुरई की जान बच जाती है। तो सुरई राहत की सांस लेते हुए कहने लगती है, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, इतना आसान तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो किम कहने लगता है, एक मिनट रुको, कुछ भी सोचने से पहले एक बार सामने देख लो। और हम देखते हैं कि उस कटी हुई टहनी के अंदर से कुछ द्रव्य बाहर निकलने लगता है और वो टहनी वापस से रीजनरेट करने लगती है और उस रूम में बहुत ज्यादा माना होने की वजह से वो प्लांट कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वापस से किम और सुरई के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से सुरई और किम दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तो कैंग जल्दी से अपनी क्रॉसबो को हाथ में पकड़ते हुए कहने लगता है, इस मॉन्स्टर के पास तो रीजनरेशन की पावर भी है क्योंकि इसकी कटी हुई वाइन वापस से जुड़ गई है। और कैंग जल्दी से अपने फ्रेया कनेक्शन पाउच से एक रॉक एरो को क्रिएट करता है और फटाफट उस प्लांट के ऊपर अपने रॉक एरो को दागने लगता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की डालियां कट
कटने लगती हैं, पर वो कटी हुई टहनियां वापस से रीजनरेट होने लगती हैं और कुछ सेकंड के अंदर ही वो वापस से ठीक हो जाती हैं, जिन्हें देखकर कैंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और किम कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, लेकिन कैंग कहता है ये कुछ अलग है। ये सुनकर किम चौंक जाता है और सुरई भी कैंग की ओर देखने लगती है, तो कैंग कहने लगता है इसकी रीजनरेशन स्पीड थोड़ी डिफरेंट है और ये जब सुरई ने काटा था उससे भी ज्यादा स्पीड से रीजनरेट कर रहा है। तो किम पूछने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये अटैक इस पे इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि सुरई का अटैक माना से इन्फ्यूज था। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है हाँ, क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पर मात्र एक हर्ब है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में माना मिलने की वजह से रैपिडली ग्रो हो गया है और इसके साथ फाइट करके और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माना एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। पर तभी सुरई अपनी फायर बर्ड मैजिक स्पेल की मदद से वहां पर उसकी टहनी के अंदर एक ब्लास्ट कर देती है और उस ब्लास्ट से उस प्लांट मॉन्स्टर पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही अपना अटैक वापस से कर देता है जो कि सीधे जाकर सुरई के पास में लगता है, लेकिन किम उसे बचा लेता है। तो सुरई उसे देखकर कहने लगती है इसे तो जलाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस रेट से तो हम जल्दी ही सारे के सारे मारे जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इस कल्टीवेशन रूम से रिट्रीट करो क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में माना फ्लो कर रहा है। हम बाद में आकर इसे संभाल सकते हैं। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहने लगता है रिट्रीट, लेकिन क्यों? और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में उन जेलीज को पकड़कर कहने लगता है हमारे पास ऐसा कुछ है जो कि माना को रिमूव कर सकता है, फिर हमें भागने की क्या जरूरत है? और फिर हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से अपने फ्रेया कनेक्शन पाउच की मदद से इंसेन हर्ब जेल एरो को क्रिएट कर लेता है और फटाक से उस प्लांट मॉन्स्टर के ऊपर 3-4 एरो शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो प्लांट बहुत तेज चीखने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका एक फूल बंद हुआ होता है जिसके अंदर से कुछ गैसें निकल रही होती हैं और वो तुरंत उन गैस को अटैक के रूप में उन तीनों के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से किम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है यू आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी इसके ऊपर कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकते। तो कैंग अपनी फ्रेया क्रॉसबो को गायब करते हुए कहने लगता है ये सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम इसे मारने के लिए अपने ओल्ड स्कूल के तरीकों को यूज करेंगे। और कैंग जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपने डैगर को अपेयर करने लगता है और फिर उस डैगर को पकड़कर तुरंत अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से उस प्लांट के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक लगाता है। कैंग के इतने सारे स्लैश अटैक लगने की वजह से उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। तो किम कहने लगता है ये काम कर रहा है, इसकी रीजनरेशन स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंग उसकी ओर देखते हुए चिल्लाने लगता है किम जल्दी से उस रूट को देखो, वो तुम पर अटैक करने वाली है। और हम देखते हैं कि किम जल्दी से वहां से छलांग लगाकर उस अटैक से बच जाता है और उस पेड़ से सेफ्टी वाली दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है मैं इसे जान से मार दूंगा क्योंकि ये बार बार मुझ पर ये अटैक किए जा रहा है। और अपने मन में सोचने लगता है मुझे इस प्लांट का ध्यान भटकाना होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जो कि बिना माना के भी बिल्कुल ठीक रह सकता है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है डॉक्टर कैंग अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से इसे खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि कैंग तेजी से किम की ओर भागने लगता है और एक हाई जंप लेते हुए उस प्लांट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है और फिर अपने डैगर के अंदर मैजिक को एक्टिव करते हुए अपनी इंसिशन स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी डैगर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक स्लैश में उस प्लांट मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं।
और हम देखते हैं कि वो मरा हुआ प्लांट मॉन्स्टर जमीन पर गिरा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए सुरई कहने लगती है, आखिरकार हमने इसे खत्म कर ही दिया, नहीं तो इसकी वजह से पूरा मैजिक टावर खत्म हो सकता था। पर इधर कैंग सीरियस होते हुए कहने लगता है, सुरई मुझे मेन मैजिक सर्कल के पास लेकर चलो। फिर हमें हर्ब कल्टीवेशन रूम के मेन मैजिक सर्कल को दिखाया जाता है, जिसकी टोम टूटी हुई होती है और उस पे बहुत सारे क्रैक पड़े हुए होते हैं। तो कैंग उस मैजिक सर्कल को देखते हुए कहने लगता है, ये तो पूरी तरह से टूट गया है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो सुरई बताने लगती है, जैसा कि मुझे पता है, मेरे हिसाब से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये माना फ्लो को हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर का माना आपस में कोलैप्स होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही, पर सुरई अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उस मैजिक सर्कल के अंदर से बहुत सारा माना बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर सुरई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, यहाँ का माना बस अब एक्सप्लोड होने वाला है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।